बताइए भाई विद्वान लोग, दंड माने क्या? जिससे सामने वाले को कष्ट हो कोई। वो तो अत्याचार है, हिंसा है। किसी को कष्ट देना अत्याचार है, हिंसा है, दंड थोड़ी। गुरुजी, अपने आप को समेट लेना, उस पर्सन से ये अपने आप दंड, को दूर कर देना। ये दंड कैसे हो जाएगा? अपने आप को समेट लेना दंड कैसे हो जाएगा? कष्ट। गुरुजी, सामने वाले को कोई ऐसी सीख देना जिससे वो दोबारा ये चीज ना करे। ये तो टीच करना है, शिक्षित करना है। गुरुजी, किसी के जीवन में संघर्ष का बढ़ जाता। अरे भाई, किसी के जीवन में संघर्ष उसके अपने कर्मों से बढ़ रहा है, वो दंड कैसे हो जाए? किसी से कुछ छीन लेना। कुछ नहीं मालूम, सब धप्पल लगाते हो आप लोग। दंड का तात्पर्य बस सिर्फ यही है, ऐसा कोई भी कार्य जिसको करने के बाद जब हम मन शांत होता है तो हमें प्रायश्चित कि ये हमने गलत, उस समय तो हम आवेग में कर दे। किसी को दंडित जो किया जाता है वो आवेग में ही किया जाता है ना, सामान्य परिस्थिति में तो किया नहीं जाता है। कि सामान्य परिस्थिति में भी दंडित कर देते हैं आप लोग? बताइए भाई। नहीं नहीं। गुरुजी। आप जब किसी को भी दंडित करते हैं तो आवेग में दंडित, और जब वो आवेग शांत होगा ना तो आपको प्रायश्चित होगा ही। आप कितने भी क्रूर हो, कितने भी हिंसक, तो जिस कार्य को करने के बाद आपको प्रायश्चित हो वो दंड। और जब आप कार्य कर लिए और उसका प्रायश्चित कर लिया तो आपने उस दंड का परिणाम भोगने की तैयारी कर ली। हम लोग अपने जीवन में वृत्ति के आवेग में न जाने कितनों को दंडित करते हैं और उसके दुष्परिणाम भोगने के लिए अपने को तैयार करते रहते। और जब राहु या शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, साढ़े साती ढैया आती है तो वो जो हमारा संग्रहित पाप है वही हमारे जीवन में निकल के सामने आता है। फिर हम पंडित जी को ढूंढते फिरते हैं, अनुष्ठान कर दीजिए, पूजा कर दीजिए, कोई रत्न पहना दीजिए, समस्या समाप्त हो। क्यों समाप्त हो भाई? आपने वृत्ति के आवेग में इतना पाप किया है कि वह पाप अब फलित हो रहा है, तो उसको शांत करने के लिए परेशान क्यों हो रहा है? अपने कर्म के दंड को तो भोगना पड़ेगा ना। यही तो कार्यकारणों की व्यवस्था है। तो गुरुजी, प्रश्न ये है कि तो फिर दंड दंड मतलब दंड देने का अधिकार हमको है ही नहीं, मतलब। आपको बिल्कुल नहीं है। आपको शिक्षित करने का अधिकार, अच्छा, शिक्षित कर, दंड जी देने का सर। अधिकार नहीं। अगर आप दंड दे रहे हैं तो वो वृत्ति के आवेग में दे रहे हैं, और वृत्ति के आवेग में जब भी आप दंड देंगे तो मन के शांत होने पर आपको प्रायश्चित होगा ही। और जो प्रायश्चित का भाव पैदा होगा वो आपके प्रारब्ध में आपको दंडित करने का विधान है। ठीक है? इसीलिए कर्म की गति बहुत गहन होती है। इसलिए साधक कहते क्या है? कर्म में उलझो ही नहीं। कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ना, साधक को कर्म में उलझना नहीं, साधक को कर्तव्य करना। आप कर्म में उलझोगे परेशान हो जाओगे, कर्तव्य में रहोगे मर्यादित रहोगे। इसलिए मनुष्य किसी को शिक्षित कर सकता है, किसी को अनुशासित कर सकता है, लेकिन दंडित करने का अधिकार बस सिर्फ काल को ही है। काल के अतिरिक्त अगर कोई किसी को दंडित कर रहा है तो वह अपने आवेग में कर रहा है, और वह आवेग जब भी शांत होगा तो उस दंड के परिणाम आपको भोगने ही पड़ेंगे। यही कार्य कारण की व्यवस्था है।
आप अपने जीवन को अगर सुखी रखना चाहते हैं तो लोगों को दंडित करने की वृत्ति त्याग दीजिए। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट गुरु जी। जी यहाँ पे प्रायश्चित दंड के बाद जो प्रायश्चित होता है हमें उसको हम रसास्वादन से मतलब एक तरीके का रसास्वादन ही है उससे जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, रसास्वादन कर ही रहे हैं। अगर आपने, जैसे किसी ने बदतमीजी की, आपने 2 झापड़ मार दी, तो वो 2 झापड़ मार देना एक क्षणिक घटना हो गई। फिर उसके बाद जब आप घर में आकर बैठे तो लोगों ने पूछा क्या बात हो गई थी, क्या हुआ, फिर आप उसका जो चटकारे लेकर के बार बार बखान करते हैं कि फलाने के लड़के ने बदतमीजी की, हम 2 झापड़ मार के आए हैं। ये जो रसास्वादन है, ये आपको कहीं 2 झापड़ परवाने की पूरी व्यवस्था हो रही, कहीं ना कोई 2 झापड़ आपको भी पड़ने वाले, ये समझ लीजिए। तो ये दंडित करना और अनुशासित करने में क्या फर्क हुआ जी? दंड आप अपने वृत्ति के आवेग में देते, अनुशासित करना शिक्षित करने से अगला कदम है। जैसे क्षेत्र में चोरी हो जाना और पुलिस का एक्टिव होना, ये कानून व्यवस्था है। और सामाजिक व्यवस्था क्या है कि उस क्षेत्र में चोरी हुई ही नहीं, पुलिस का इतना भय होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं है कि जब चोरी हो गई तो थानेदार भागे चले आ गए, तो लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? ये तो जी। एक प्रोसेस है। चोरी हो गई, अब आप उसकी एक प्रक्रिया कर रहे हैं, FIR लिखेंगे, चोर पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति में चोरी का साहस ही ना हो उस थाना क्षेत्र में। ये लॉ का ऑर्डर, चोरी नहीं होनी। गुरुजी एक मेरा प्रश्न है, अगर हम सामने वाले को दंड की जगह डायरेक्ट हम बोले कि तुमने ये गलती की, अब तुम जाओ 15 दिन के लिए तुम्हारा ये प्रायश्चित है, तो ये किस प्रक्रिया में आएगा? ये इसमें दंड हमने दिया बिल्कुल नहीं, सही। ये अनुशासन है। ये अनुशासन। पहले तो आप उसको जो बताए कि उसने दंड क्या किया, यह है शिक्षित करना। अब जैसे जिन लोगों ने अभी 3 महीने पहले उधम मचाया, उन सब लोगों को मैंने, जो जिनके फोन मेरे पास आए, माफी मांगी, मैंने सबको बताया कि तुमने कहाँ गलती की। और मैंने उन सबको कहा कि 1 महीने का तुम लोग किसी से कोई संपर्क नहीं रखो, बस सिर्फ प्रायश्चित करो कि हमें से वृत्ति के आवेग में गलती कहाँ हुई। तो ये क्या है? अनुशासित किया मैंने उनको कि अब 1 महीने तक तुम मुझे फोन नहीं करोगे, तुम अपने वृत्ति के आवेग के दोष को देखो और उसे ठीक करो। लेकिन तुमसे गलती कहाँ हुई ये मैंने बताया, ये मैंने उनको शिक्षित। लेकिन मैंने दंड नहीं दिया कि उसने मुझे 4 गाली दी तो मैं 6 दे दूं ना। क्यों दे दूं भाई? मेरा काम ही नहीं गाली देना। स्पष्ट हुआ प्रोसेस? जी गुरुजी स्पष्ट है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरु। ठीक है ना? तो दंड देने का अधिकार ईश्वर ने हमको इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यह काल का अधिकार है, और दंड देने का अधिकार अगर ईश्वर हमें दे देता तो हम वृत्ति के आवेग में व्यवस्था से अधिक दंड दे देते किसी को, और फिर उसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ता। इसलिए हमारी रक्षा के लिए कि हमें काल के प्रवाह में दुष्परिणाम ना भोगने पड़े, इसलिए ईश्वर ने दंड देने का अधिकार हमको दिया ही नहीं। वो अधिकार बस सिर्फ काल के पास। इसलिए जब हमें दंड का अधिकार नहीं है तो क्षमा की कोई बात ही नहीं हो सकती। क्षमा तो वही कर सकता है जिससे दंड देने का अधिकार। ठीक है? स्पष्ट हो गया सबको? ठीक है गुरुजी। स्पष्ट है गुरु। गुरुजी, स्पष्ट है गुरु। काल भी व्यक्ति को ही माध्यम बनाता है, तो ऐसे में उस कोई व्यक्ति जरूरी के नहीं है, द्वारा दंड दिया। कोई जरूरी नहीं है। ये किसने कह दिया? ये किस महापुरुष ने कह दिया? हमें भी बताइए। आप रास्ते से जा रहे हैं, बहुतों का सिर फोड़ा,
ऊपर से पेड़ की डाल टूटी और आपकी खोपड़ी पे गिर गई, खोपड़ी फट गई, इसमें व्यक्ति की क्या भूमिका है? जी जवाब दीजिए। जी, इसमें कोई भूमिका नहीं है। नहीं है तो फिर क्यों आप व्यक्ति लेके जबरदस्ती चले आ रहे हैं? चिंतन करिए। आप रास्ते में जा रहे हैं, नाली के गटर का ढक्कन खुला हुआ है, आप ध्यान नहीं दिए, गटर में गिर गए, इसमें आदमी की क्या भूमिका है? ये तो आपके अपने कर्मदंड है कि आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। गुरुजी उस हिसाब समझ रहे से हैं? फिर अगर एक आईएएस ऑफिसर आपको अगर सुनेगा तो बार बार वो प्रायश्चित करेगा, हर दिन प्रायश्चित करेगा, फिर ये अरे सोचेगा वो कि करे और या ना करे, विषय ये नहीं है। हमारे जहां मैं बैठता हूं वहां पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी कृपया कुंडली परामर्श ना लें, क्योंकि इन दो को मैं इंसान मानता ही नहीं हूं, मनुष्य की श्रेणी में ये नहीं आते, इसलिए मैं इनको कुंडली परामर्श नहीं देता। बोर्ड ही लगा हुआ पीछे, ठीक है? चलिए। जी जी गुरुजी। गुरुजी अब एक दूसरी प्रश्न बात है। देखिए, पूछिए पूछिए भाई। गुरुजी, अगर आपको कोई दंडित करता है अनावश्यक कारणों से, तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। अभी बताया तो 3 महीने पहले 15 लोगों ने मिलकर उत्पात किया संगठन में, क्या प्रभाव मेरे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है? जी स्पष्ट होगा गुरुजी। अगर आप इतने कमजोर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि एक मंद बुद्धि का व्यक्ति आपको कुछ बड़बड़ा के चला गया और आप उससे उद्वेलित हो गए, तो फिर आप तो पहले से ही नष्ट हो चुके हैं। आपको नष्ट करने की जरूरत नहीं है, 4 ठो पागल घेर के ही आपको नष्ट कर देंगे, बड़बड़ा बड़बड़ा। जी स्पष्ट। ठीक है, चलिए। अब क्या है, क्षमा को लेकर एक एक सिद्धांत और भी है, कहिए तो बता दें, कहिए रहने दें। बता दीजिए। बता दीजिए गुरुजी। बता दीजिए गुरु। बता दीजिए। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया ना कि दंड देने का अधिकार काल के पास है, मनुष्य के पास नहीं है। ये समझ में आ गई बात? जी जी गुरुजी। जी गुरु जी गुरुजी। अब जब आप दंड देने का संकल्प लेते हैं किसी को भी, तो आप अपने लिए नई समस्या पैदा करते हैं। कैसे? राम ने बाली को मारा, छिपकर मारा, और सुग्रीव को राजा बनाकर उसकी सेना मिल जाएगी इस लालच में मारा। अगर राम ने बाली को मारा तो बाली ने संकल्प लिया, क्योंकि वो योद्धा था, कि तुमने मुझको छल से मारा है तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ कि बाली को अगले जन्म में जरा बनना पड़ा। जरा माने एक विशेषण है, ये वधिक होते हैं। वधिक माने जानवरों की हत्या करने वाले। और वो घूम घूम के हिरण मारा करता था, उसका मांस बाजार में बेचा करता था। तो सोचिए, पूरे जीवन वो जंगल जंगल भटकता रहा, हिरण को मारता रहा, हिरण की खाल निकाला, मांस निकाला, उस मांस को सिर के ऊपर डोलची में रख करके गली 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 घूम घूम के बेचता रहा। और फिर क्या हुआ अंत में कि कृष्ण को विश्राम की अवस्था में भ्रम वश उसने तीर मारा और कृष्ण मारे। लेकिन अपने उस संकल्प कि जैसे तूने मुझे धोखे से मारा है उसका मैं बदला लूंगा, उसकी वजह से जो अगला जन्म में
कृष्ण को उसने धोखे से मारा, जैसे राम ने धोखे से मारा वैसे इसने कृष्ण को धोखे से मारा। लेकिन उस धोखे से मारने के पहले जो उसके जीवन का 40-45 साल का संघर्ष है, वो संघर्ष मात्र इसीलिए नहीं है कि बाली ने संकल्प लिया कि तूने मुझे धोखे से मारा तो मैं भी तुझे मारूंगा। अगर यह संकल्प बाली ना लेता और प्रकृति पर छोड़ देता कि हे राम, तूने मुझे धोखे से मारा लेकिन मैं तुझे माफ करता हूं, तेरा निर्णय काल करे, तो क्या बाली को अगले जन्म में जरा बनकर 40-43 साल जंगल जंगल घूम करके हिरण ढूंढ ढूंढ करके मार के उनका मांस बेचने की जरूरत पड़ती? नहीं गुरुजी। नहीं पड़ती। तो एक छोटा सा संकल्प ने बाली को अगला जन्म लेने के लिए बाध्य किया, और वह जन्म लेने के बाद 40 साल भटकाया जंगल 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 जंगल, तब जाकर के उसका वो एक छोटा सा संकल्प पूरा हो। तो सोचिए आपके जीवन के ये जो छोटे 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 संकल्प होते हैं, अच्छा तुम्हें देख लेंगे, अच्छा बहुत होशियार बन रहे, अभी निपटाते। तो ये जो छोटे छोटे संकल्प हैं, ये सोचिए आप अपने जीवन में कितने बड़े बड़े संघर्ष को चुनौती दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। और फिर काल के प्रवाह में जब वो संघर्ष आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है, फिर आप ज्योतिषी और तांत्रिक ढूंढते फिरते हैं। अरे सब बोया हुआ तो आप ही का है, काटेंगे तो आप ही। कोई ज्योतिषी कोई तांत्रिक आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यही काल की व्यवस्था। स्पष्ट है? स्पष्ट है। तो जी मतलब कोई अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हम उसको मतलब जैसे कहते हैं लेट गो करते चलो और प्रकृति को समर्पित करते चले और अपने आप उसका हिसाब किताब होगा जब जैसा भी होगा। बुरा कैसे, उदाहरण दीजिए, जैसे क्या बुरा कर देगा? जैसे 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 कोई साथी बोले थे कि कोई बदतमीजी से बात करता है, जैसे वो जो 3 महीने पहले जो इंसिडेंट तो हुआ। वो जो मैंने बताया ना, जो उसके पास बदतमीजी है वही तो आपको देगा। जी आप उसकी बदतमीजी ले क्यों रहे हैं? जी, ये जैसे सास बहू का आपने एग्जांपल लिया था कि सास की फोटो उनके ससुर ने चिपका दी थी, तो सास का व्यवहार उनके प्रति कटु था। तो वो मानसिक रूप से विकृत ससुर है ना। अगर जी वह मानसिक रूप से विकृत नहीं होता तो अपनी पत्नी को अनुशासित नहीं करता कि 20 साल वो यातना और प्रताड़ना देती रही, वो खड़ा होकर देखता रहा। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था, इसलिए अपनी पत्नी को नियंत्रित नहीं किया उसने। तो जो वो सास थी उनका अपने बहू के प्रति कटु व्यवहार था, तो क्या बहू मतलब प्रकृति को समर्पित करते चले कि मैं अनुशासित तो नहीं कर सकती, दंड भी नहीं दे सकती, तो प्रकृति अपने आप उसको सास को सबक सिखाएगी, ऐसा मान के चले जी। उसने अनुशासित नहीं किया, उसने कुंठा बना ली और जी डिप्रेशन में चली गई। अगर वह प्रकृति को हैंड ओवर कर देती तो या तो सास सुधर जाती या सास इस स्थिति में आ जाती कि बहू के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती। अरे आप देखें, हमारे जी संस्थान की जमीन कोरोना काल में 3 लोगों ने मिलकर हड़पने का प्रयास किया। जी जी ये घटना तो आपके सामने की ही है। और जी इसके बाद मैंने कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मुकदमेबाजी नहीं, कुछ नहीं। मैंने भगवान शिव को हैंड ओवर कर दिया। हमने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम्हारी गरज हो तो संस्थान चलेगा, नहीं तो हम बंद कर। क्या हुआ? 15 दिन के अंदर तीनों मर गए, समस्या खत्म हो गई। और उन 3 को अगर हम मारते तो हम आजीवन कारावास काट रहे होते। तो आप ईश्वर को हैंडओवर तो करके देखिए, अपनी अर्जी उस भगवान के सामने लगा करके तो देखो अपनी समस्या के लिए। हम लोग अपनी अर्जी उस भगवान के सामने लगाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम ये भ्रम है कि हम ईश्वर से ज्यादा योग्य हैं। फिर हम क्या ढूंढते हैं? भगवान जी को इस रंग का फूल चढ़ा दो, उस रंग का केला चढ़ा दो, उस रंग का लड्डू खिला दो, उस रंग का डोरा बांध दो, इस रंग का कपड़ा दे दो। अरे भगवान क्या तुम्हारे लड्डू और फूल और
कपड़े से लेने के लिए व्याकुल घूम रहे हैं, इतने दरिद्र और फटीचर हो गए हैं। भगवान जिसने सृष्टि को बनाया वो सफेद रंग का फूल नहीं पाएगा, जो आप जब चढ़ाओगे 2 ठो सड़े हुए मुरझाए फूल तभी उन्हें आनंद मिलेगा, या मक्खी भिनभिनाती हुई पेड़ा पावर ला के चढ़ाओगे तभी हनुमान जी खा पाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। ये आपका मनोविकार है कि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसे किसी की सेवा की जरूरत नहीं। ये सब वैष्णव का प्रपंच है, वैष्णव की दुकानदारी। आप अपनी सेवा करिए, ये जो पिंड है जो ईश्वर ने दिया है इसकी सेवा करिए, अपना आहार विहार विचार संस्कार वृत्ति सही करके इस पिंड को स्वस्थ रखिए, यही ईश्वर की सेवा है। और अगर आप अपने पिंड को स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं तो आप ईश्वर के दिए हुए उपहार का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे बड़ा दंड धरती पे कोई हो ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ा अपराध। स्पष्ट हुआ? जी जी गुरुजी प्रणीत। गुरुजी, बट मेरी हाँ, एक ये है कि अर्जी कैसे बोलो लगाएं दीपा। भगवान को? अरे तुम, हाँ बोलो प्रणीत, तुम बोलो। नहीं मैं गुरुजी, आवाज मेरा सवाल वही दीपा जी वाला ही सवाल था कि आपने अभी बात की कि आप अर्जी लगाते हैं, तो आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो निवेदन यही था कि अगर उसके भी कुछ हैं, क्योंकि आपकी वो सुन लेते हैं। और आप यहाँ पे अर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने पिछले कुछ क्लासेस के अंदर अनुष्ठानों की भी बात की है कि हमने किसी के लिए कुछ अनुष्ठान किया और उनकी शारीरिक जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई और बहुत ही ज्यादा उनमें मतलब एक चमत्कारिक सुधार हुआ। तो वो कुछ ऐसी चीज है जो गुरुजी एक आम इंसान के पास नहीं है, जो कि आपके पास है। वो चाहे आपने गुरु से हासिल की है या चाहे आपने काफी साल लगा के हासिल की है, जिसको कि तपस्या कह सकते हैं, अनुशासित तपस्या तपस्या कह सकते हैं। तो अगर आप उस पर थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालें तो कृपा होगी। एक जस्ट निवेदन है आपसे। भैया ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। पहले किसी भी कार्य को करने के पहले आप अपने आप को उस कार्य के लिए तैयार करते हैं। क्या ये संभव है कि हम अपने आप को तैयार किए बिना उस ईश्वरीय ऊर्जा से खेल सके? नहीं गुरुजी। नहीं। आप ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने जाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टरी नहीं पढ़ना चाहते। डॉक्टरी पढ़े बिना हमें सर्जन बना दिया जाए या लॉ पढ़े बिना हमको बैरिस्टर बना दिया जाए, ये नहीं। पहले आपको वह प्रक्रिया करके अपने आप को उस लेवल पर तैयार करना पड़ता है जहां पर वह ईश्वरीय ऊर्जाओं से जब आपकी मानसिक ऊर्जा का तालमेल बनता है तो उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उसे आपका मस्तिष्क बर्दाश्त कर सके। इसी के लिए तो साधनाएं बता रहा हूं, ऐसे करिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा वैसा दुनिया, इसीलिए बता। तो पहले अपने को तैयार तो करिए, फिर आगे प्रक्रिया भी बताई जाएगी। बिना तैयार किए प्रक्रिया बता देने पर लोग प्रक्रिया में चले जाते हैं। अभी ये दीपा जी हैं, बार बार जुड़ती हैं। हर 5वें दिन इनके हस्बैंड है बलजीत जी, वो अपनी फोटो भेजते हैं कि गुरुजी देखिए क्या हो, गुरुजी देखिए क्या हो। क्यों दीपा, ऐसा ही है कि नहीं है? सही है गुरुजी। हर 5वें दिन वो फोटो भेजते रहते हैं। वो अपने को तैयार किए बिना उस चैनल को क्रॉस करके अंदर घुस जाना चाहिए। 10-12 साल से जुड़े हैं, 2 बार 3 बार शक्तिपात करा लिया तो उस चैनल तक पहुंचने का सामर्थ्य उनमें आ गया। लेकिन उसके अंदर घुसने पर जो वहां का ऊर्जा का प्रवाह है वो बर्दाश्त करने की अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप वहां काम कैसे करोगे? इसलिए बहुत उसके ही लिए अपने गुरुजी, को तैयार करना पड़ेगा। बहुत ही आप बताइए रहस्यमय प्रणीत। विषय है गुरुजी, ये बहुत ही रहस्यमय विषय है, क्योंकि आप जो बड़ी इंट्रिकेट, जिसको कहते हैं बड़ी डीप रूटेड, काफी गहन वाली बातें कर रहे हैं, जो कि एक आम इंसान के मस्तिष्क तो बहुत दूर की बात है, उसके ऊपर से
निकल जाएंगी। जब तक वो उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करेगा तब तक उसके समझ में आना बहुत मुश्किल है। और मेरा आपसे एक सवाल और था, ये तो आपने बलजीत जी की बात उठाई तो मैं आपसे अभी सवाल पूछ ही लेता हूँ कि आपने जब उनको कई दफे बोला कि वो शक्तिपात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे उनकी निष्ठा है, चाहे उनका सेवा भाव है, जो भी चीज है जिससे कि आप प्रसन्न हुए, आपने कहा चलो ठीक है शक्तिपात दे देते हैं, तो उस शक्तिपात से ठीक है उसके कुछ बुरे परिणाम हुए कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक चैनल या एक स्टेज या एक स्तर तो क्रॉस कर ही लिया ना, तो उसके उनको कुछ निश्चित फायदे रूप भी से, तो हुए होंगे। उसके उनको कुछ निश्चित फायदे रूप भी से। तो हुए होंगे। तो वो फायदे की बात मतलब या तो वो खुद, अब वो तो आते नहीं है शायद, मगर उनकी पत्नी आई हुई है, अगर वो नहीं, कुछ उनकी पत्नी इसमें है, ये बताएंगी। हाँ, मैं वही बलजीत, पूछना चाहता हूँ कि उसके फायदे क्या हैं, क्योंकि सिर्फ ये बताया जाता है कि उनको नुक्स मतलब उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन मेरे मन में मुझे लगता है कि जो एक स्तर वो क्रॉस कर गए तो उनको फायदा भी तो बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छे हुआ, स्तर का फायदा हुआ हो। बिल्कुल हुआ। दीपा, जी गुरुजी। बलजीत जब से मुझसे जुड़े हैं तब से आज तक में उनके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हुआ, ये भाई साहब जानना चाहते हैं। आप बताइए अपने मुंह से, आपके पति हैं। गुरुजी जब से बलजीत आपसे जुड़े हैं तब से उनके बहुत व्यक्ति में बहुत परिवर्तन हुआ है। क्या क्या उनकी हुआ ये जानना। उनकी सोचने की, उनके काम करने की, हर चीज में उनकी में जिंदगी में सुधार हुआ है। बहुत बदलाव आए हैं, बहुत कुछ हुआ है। अरे भाई, कुल मिलाकर एक लाइन की बात आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि उनके जीवन के जो संघर्ष थे वो संघर्ष धीरे 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 करके अपने आप खत्म हो गए। अब वो एक अच्छे व्यक्ति की तरह प्रसन्न जीवन जी रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं। जी गुरुजी। और वो स्वयं तो अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक जी ही रहे हैं, अपनी शक्ति से दूसरों का भी कल्याण कर रहे जी गुरुजी, ये हैं। कम बात से कम सच है। 25 30 40 लोग तो ऐसे होंगे ही ना जो बलजीत की कृपा या उनके आशीर्वाद से अपना जीवन संभाल चुके हैं। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल सही है। यही होता है कि जब आप उस ऊर्जा को ले लेते हैं ना, गुरु से, ईश्वर से, किसी से भी, तो आप अपना जीवन तो बदल ही लेते हैं, आप अपने संपर्क में बहुतों का जीवन बदलते हैं। ठीक है प्रेम जी। स्पष्ट है इसमें गुरु जी। गुरुजी मैं एक बात और बोलती हूँ। जो भी उनके संपर्क में आते हैं, जो भी बलजीत सिंह से बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि आपसे बात करके हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। ठीक, अच्छा है। ये ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह है। ये जैसे वायरल होता है ना, आदमी से आदमी में फैलता चला जाता है, इस तरह ईश्वरीय ऊर्जा का ये सकारात्मक प्रवाह। जैसे मैंने बलजीत को दिया, बलजीत से किसी और ने लिया, वो अगर अपने अंदर डेवलप करेगा तो वो किसी और को दे सकता है, वो डेवलप करेगा तो वो किसी और को दे सकता है। इस तरह ये एक अनंत प्रक्रिया है। इस चेन में जो भी व्यक्ति ईश्वरीय प्रवाह के संपर्क में आएगा वो सफल होगा ही। ठीक है। स्पष्ट है गुरु जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अभी गुरुजी एक लेटेस्ट एग्जांपल दूं। दे दो। अभी गुरुजी बलजीत जी नांगलोई आए थे मेरे घर पे, तो मेरी भतीजी को सपने आते थे बुरे, और मतलब उसको नींद नहीं आती थी अच्छे से। तो बलजीत ने उनका किया तो मेरी भतीजी बिल्कुल, अब ना तो उसको कोई सपने आते हैं, सब बढ़िया अच्छा है। बस ठीक है, और क्या चाहिए। उन्होंने क्या मैं उस किया बच्ची का, आपकी भतीजी का? बताइए। क्या सर? उन्होंने आपकी भतीजी का क्या किया? आपने वो बीच में मैं समझ नहीं पाया, आपने कहा उन्होंने आपकी भतीजी का कुछ किया, वो क्या चीज की वो आपने बताया नहीं। उन्होंने शक्तिपात किया था। ओह, तो हाँ गुरुजी जी। आपने उनको इतना तैयार कर दिया है कि वो स्वयं भी शक्तिपात कर सकते हैं? मैंने ऐसे 8 10 लोगों को तैयार किया, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि इस पृथ्वी पर अगली पीढ़ी के 10 लोगों को तैयार करना। तो मैं तैयार करता हूं। अब लोग क्या करते हैं कि उस एनर्जी को अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाते। क्यों? परिपक्व नहीं है।
तो मेरा कहना यह है कि परिपक्वता आपका निजी विषय है, ये आपको अपने अभ्यास से करना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम आपको परिपक्व कर दें। हम आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ा सकते हैं और उस एनर्जी के फ्लो का लाभ आप जीवन में पा सकते हैं। बलजीत जी इतने मतलब कि अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित तांत्रिक है कि कोई भी आईसीयू में एडमिट हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, वो इनको घर से लोग ले जाते हैं रात में 2-2 बजे टैक्सी में बिठाकर, कार में बिठाकर, और बस सिर्फ इसलिए ले जाते हैं कि आप पेशेंट को एक बार छू लीजिए और व्यक्ति ठीक हो जाए, और व्यक्ति अगले दिन ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर चला जाए। इस स्तर तक बलजीत जी को तैयार किया है। ये तो बहुत ही प्रशंसनीय बात है गुरुजी। ये तो एक मतलब मैं तो कहूंगा एक लाइव उदाहरण है एकदम। हाँ, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद ये चीज बताने के लिए। शायद अरे वो आपने सुशील जिक्र किया जांगड़ तो जोड़ा है। सुशील, मैं बता रहा हूँ, जी अभी गुरु मैं जी। एक और हो रहा हूँ। ये हमारे दूसरे शिष्य हैं सुशील जांगड़ जी। सपना पिकले जुड़ी है, सपना। जी जी गुरु जी। ये सपना पिकले जी हैं केरल की। सपना जी आप मुझसे बहुत बाद में मिली थी, सुशील जी से आप बहुत पहले मिली थी। क्या सुशील जी के मुंह से निकलने वाले अक्षरों के प्रवाह से आपका जीवन बदल गया कि नहीं बदल गया? जी गुरु जी बिल्कुल। मैं पहले मेरे दोनों पैर सूज जाते थे शाम तक, और किडनी में भी इश्यूज थे। तो उसके बाद सुशील जी ने काफी उन्होंने ऐसे छोटी छोटी क्रियाएं बताई जिसकी वजह से अभी मेरा स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल ठीक है, और मैंने पिछले 2-3 महीने में 10 किलो कम किया है वजन, और स्वास्थ्य और हेल्थ में काफी सुधार है। और उनकी कृपा से या आपकी कृपा से गुरुजी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जॉब भी चेंज हुआ है और काफी अच्छी तरक्की हुई है गुरुजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वप्ना जी हैं बंबई से। इस समय 40-42 लाख के पैकेज पर काम कर रही हैं इनका, और ये मतलब कि सिविल इंजीनियर टाइप का है इनका काम। मेहनत का है, चलने उतरने का। इनके किडनी पर प्रेशर आ गया था, इनके दोनों पैर सूज गए थे, ये चल नहीं पाते, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में थे। ये सुशील जी मेरे जो शिष्य हैं, इन्होंने बिना इनको स्पर्श किए, बस सिर्फ अपने दृष्टिपात के द्वारा इनके ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स को इस तरह मैनेज कर दिया कि इनके किडनी के अंदर का जो विकार है वो अपने आप गायब होगा बिना किसी दवाई के। अब ये पूरी तरह से फिट हैं, अपना पूरा काम ईमानदारी से कर ले रहे हैं, और जो पैरों में सूजन वूजन थी वो सब गायब हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन बस सिर्फ त्राटक दृष्टि से इन्होंने उनको स्वस्थ कर दिया। इतना सुशील जी को मैंने तैयार कर दिया। एक प्रश्न है आपसे गुरुजी यहाँ पर। प्रणीत जी, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उन्होंने बस मुझे मेरे साथ सिर्फ जब बस पूछा करते थे कि क्या तकलीफ हो रही है। जैसे मेरे पैर में काफी यूरिक एसिड जमा होने के कारण दर्द होता था सुबह उठने के टाइम पे, तो उनको बस बता दिया करते किया था, और एक या उसी दिन पैर ठीक हो जाते थे। मेरा मतलब कि गुरुजी सेम डे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। हाँ बताइए। जी धन्यवाद स्वप्ना जी आपका बताने के लिए। मेरा गुरुजी आपसे सिर्फ ये था कि अभी आपने पिछली कक्षा में बताया था कि आप सुशील जी को शक्तिपात देना चाहते थे और इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि इनको नहीं चाहिए। हाँ, तो इनके हाँ। अंदर ये क्षमता कहाँ से आएगी जिससे कि इन्होंने त्राटक से स्वप्ना जी को ठीक कर ये दिया? क्या ये कोई और सुशील क्रिया जी है? स्वयं बताएं। ये सुशील जी स्वयं बताएंगे कि इनमें ये क्षमता कैसे विकसित। मैं माफी चाहूंगा सुशील अगर जी मैं ये बच्चे वाले सवाल पूछ रहा हूं, तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। मैं शायद समय भी ले रहा हूँ पूरे नहीं, कोई बात नहीं, सुशील जी बताएंगे। सुशील जी बताइए भाई, ये क्षमता आप में कैसे विकसित हो गई? ये भगवान शिव की कृपा से चीज ये हुई कि मेरा ऑरा मेरे गुरु के ऑरे के साथ मर्ज होता चला गया, और जो एनर्जी ट्रांसफर करनी चाहिए वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर लेवल पे अपना आप कनेक्टेड हो गई। ये भगवान शिव की अतरंगी ऊर्जा से कनेक्टेड होकर चली पूरी।
मुझे शक्तिपात करने के लिए किसी को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है प्रवीण जी। अगर मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया है कि मैं इसको एनर्जी दूंगा, तो वो 1000 किलोमीटर दूर भी बैठा है तो मैं एनर्जी ट्रांसफर कर दूंगा। मैं सोशल बस आपसे मीडिया गुरुजी यही सुनना चाहता था, क्योंकि मेरे को 100% ये उम्मीद थी कि आपने वही किया है, लेकिन आपने बता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकशील जी जुड़े हुए हैं? विवेक जी अफ्रीका से जुड़ते हैं? नहीं। जी प्रणाम गुरु जी। देखिए, ये हमारे विवेक जी हैं। ये अफ्रीका में रहते हैं, तंजानिया में। और विवेक जी, जब आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान, कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, जी तो गुरु मेरे जी। पास तो वीजा पासपोर्ट भी नहीं है, गरीब आदमी हूं मैं, लेकिन मैं आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं वहां उपस्थित रहता हूं आपके उस अनुष्ठान कार्यक्रम में? जी गुरु जी, ये नहीं, कई बार ऐसा हुआ है और हमने शेयर भी किया है। और अब तो ऐसा ये आदत बन गया, जब भी हम लोग पूजा करते हैं पहले आपको बुलाते हैं गुरु जी। और कई बार आप आते भी हैं, और एक आसन हम लोग हर समय देते हैं गुरु जी। आप आसन रहता ही वहाँ पे, मालूम है, और वो मालूम। जी वो हम महसूस होता है कि आप आए हैं, या कोई तो कुछ तो वहाँ पे कुछ हलचल कुछ तो होता है वहाँ पे गुरु जी। विवेक जी, आपसे सवाल ये है कि जब आप हलचल बोलते हैं तो हलचल का अर्थ क्या है विवेक जी? हलचल मतलब वहाँ कुछ महसूस होता है, वहाँ कुछ है, कोई नहीं तो नहीं, एटमॉस्फियर नहीं नहीं, में, मैं एटमॉस्फेयर में। बता दूं, एटमॉस्फियर में हवा का ऑरा बदल जाता है और एक स्मेल फैलनी शुरू हो जाती है जितनी देर मैं वहां उपस्थित रहता हूँ। जी सबसे बड़ा तो ये स्मेल वाली गुरु जी, और एक पर्टिकुलर स्मेल आता है, वो जो मोगरा या रजनीगंधा, वो जो दो, बस यही दो स्मेल आता है, और बहुत तीव्र स्मेल आता है। मतलब इतना तेज आता है कि कभी कभी तो पंडित जी कहते हैं, भाई ये इत्र की शीशी खुली छूट गई, क्या हो गया, ये हो गया। और फिर जैसे ही मैं वहां से हटता हूँ वैसे ही वो स्मेल खत्म हो जाती है। तो ये सूक्ष्म यात्रा कहलाती है। जी जी बिल्कुल सही। जो और विवेक जी, आप गुरु धीरू जी के साथ कितने साल से जुड़े हुए हैं? 10 साल से ऊपर हो गया मुझे तो, और वो अच्छा, भी ये बहुत सारे, लंबी कहानी है, तो अच्छा, ये सारे बहुत ही पापड़ बेलना 10 पड़ा वर्षीय है। प्लस, 10 वर्षीय प्लस जी शिष्य हैं अभी। हमें हमने तो फिर अभी अभी दौड़ना शुरू ही नहीं किया, इसका मतलब। हाँ हाँ। धीरू जुड़ा है, धीरू कानपुर से। धीरू, गुरु जी प्रणाम। धीरू, धीरू जी को पूछ रहा हूँ, धीरेन्द्र केसरवानी। बोल रहे हैं वो। हाँ गुरु जी सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। धीरू जी, आप भी तो कई बार कई अनुष्ठानों में हमको आमंत्रित कर चुके हैं बिना शरीर के। बिल्कुल गुरु जी। तो मैं पूरी पहुंचता तरह हूँ या महसूस ऐसे ही भ्रम है आपका? होता है गुरु जी उस समय। नहीं गुरु जी, बताइए फिर से। भ्रम तो हम नहीं कह सकते उस चीज को, क्योंकि अनुभूति जो होती है वो, जैसे एक तो स्मेल वाली बात जैसे आपने बोली कि जब हम जैसे आपके पास जब लखनऊ में मिलते हैं तो जो स्मेल हमको आपसे महसूस, जो आपकी गंध होती है, उसी तरह की गंध हमको भी जब यहाँ पर अपने अनुष्ठान में हुई थी, तो एक तो वो गंध की वजह से भी एक एहसास होता है, और एक अंदर से फीलिंग भी आती है कि हाँ आप बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। इस टाइप का होता है गुरु जी। इसको हम वो ये नहीं कह सकते कि नहीं ये मेरा भ्रम है। पर जब मैं आपसे मिलने आया था लखनऊ में, तब मुझे उस समय कोई गंध नहीं महसूस हुई थी। मैं तो आपके साथ 2-3 दिन रहा। उसका क्या कारण था? मेरी पात्रता नहीं बनी थी तब तक, या कुछ और था जी? मैंने कहा ना कि ऐसे व्यक्ति को अपनी एनर्जी लॉक करके रखनी पड़ती है। जी जब समुचित समय आएगा तो आपको भी महसूस होगा। कम से जी कम 10-12 नाम तो मैं ले ही सकता हूँ जहां मैं पहुंच जाता हूँ। जी। गुरुजी, जस्ट तो आपको एक मैं, बात बता दूं कि ये बात बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली है, जो अभी आपने शेयर की है ना। मुझे लगता है ये इतनी पीछे जितनी भी कक्षाएं हुई, वो क्रियाएं और हस्त मुद्राएं वो अपनी जगह है, मगर ये जो है ना, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, क्रक्स, और आप कोई बात बिल्कुल चीज है, हर चीज का निचोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपको। नहीं। अब मुद्रा की बात कर दी तो मैं अपनी बता दूं, आज एक मुद्रा सिखाना चाह रहा था आप लोगों को। जी नहीं तो फिर कुछ लोग व्याकुल होके कल सुबह फोन करेंगे, गुरुजी ने फिर धोखा दे दिया, मुद्रा नहीं बताई। ठीक है, व्याकुल मत होइए, साधना में समय लगता है।
जिन लोगों ने पुरानी दोनों क्रियाएं की हैं वही व्यक्ति तीसरी क्रिया में आगे बढ़िएगा। जिन्होंने किसी परिस्थितिवश नहीं की है, अगर वो तीसरी क्रिया में जाएंगे तो माइग्रेन का पेन उन्हें होने लगे, फिर वो हमको फोन करेंगे, गुरुजी माइग्रेन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध विकास है। करना क्या है, बहुत सरल क्रिया है, लेकिन आपके सीधे पीनियल ग्लैंड को एनर्जी देती। आप कल्पना करिए कि ये आपका कपाल है, ऐसे बनाइए खोपड़ी, और इसमें ये जो शनि की उंगली है इसको आप ऐसे अंदर कर लीजिए, पूरा अंदर अधिक से अधिक घुसे लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 किया, बोलिए भाई। जी 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 किया। अब इसके बाद छोटी वाली उंगली 1 2 3 किया। जी अब इसके बाद फिर 1 2 3 कर लिया। अब छोटी उंगली नहीं करना, तर्जनी 1 2 3। और ये जो उंगली है शनि वाली, ये आपकी नीचे यहां तक आनी चाहिए, मणिबंध तक। अगर मणिबंध तक ये उंगली नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब अभी आप उस क्रिया में अधूरे। कठिन है, फिर से बताऊं, समझ में आ गया? जी फिर बस से बताइए, थोड़ा सा स्लो अंगूठा वाला 2 बार करना है और बाकी दोनों उंगली एक एक बार करनी है। जो चौथी उंगली है वो जो अनामिका वो नहीं करनी। फिर से समझ। जी ये कल्पना कर लीजिए कि ये आपका कपाल है। इस कपाल में शनि की उंगली को आपने कपाल के अंदर प्रवेश कराया, पीनियल तक। अब आप सोचिए कि शनि की उंगली से मैंने पीनियल को स्पर्श कर लिया। अब इसके बाद आपको 1 2 3, फिर इसके बाद छोटी वाली उंगली बुध वाली 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2 3, फिर इसके बाद बृहस्पति की उंगली 1 2 3। इसमें शनि की उंगली अंदर है, वो अंदर रहेगी, और सूर्य वाली उंगली, छोटी उंगली के बगल वाली जो है, जिसे आप कहते हैं रिंग फिंगर, ये अपनी जगह स्थिर जुड़ी रहेगी। ये दोनों नहीं हटेंगी। स्पष्ट हो गया? जी, ये जो शनि की उंगली है ये मणिबंध तक नहीं जा रही है, बीच में ये अटकी हुई है हवा में, स्पेस में, हाँ, तो तो वो अभ्यास चलेगा? करेंगे तो जाएगी ना। अभ्यास करेंगे तो जाएगी, नहीं अभ्यास करने पर जाने लगेगी। ठीक है जी। और मणिबंध तक जानी चाहिए। जो आपने पहले की 2 बता रखी हैं, पहले नंबर 1 करनी है, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 करनी है, या सीधे नंबर 3 करनी है जी? तीसरे नंबर की नहीं, पहले नंबर 1 जिन्होंने अभ्यास कर लिया है, फिर नंबर 2 का जिन्होंने अभ्यास कर लिया वही 3 करेंगे। अगर 1 और 2 नहीं किया है और तीसरे में सीधे उतरेंगे तो माइग्रेन का पेन होने लगेगा, पीनियल में दर्द होने लगेगा, और पीनियल ग्लैंड में अगर दर्द होने लगेगा तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा, ये बस हम ही ठीक कर पाएंगे। इसलिए वह रास्ते पर मत जाइए। दुनिया की कोई दवाई इस पीनियल के दर्द को नहीं वो कर सकती, रिमूव कर सकती। इसलिए जी। वही व्यक्ति क्रमबद्ध बढ़िए जिन्होंने पहले उंगलियों का अभ्यास कर लिया है और फिर इसके बाद उंगलियों को क्रॉस करने का अभ्यास कर लिया है। अब वो तीसरी इस व्यवस्था में आ जाएगी। जी, स्पष्ट है? आगे कितने राउंड करने हैं जी, जैसे आपने बताया ये 1 राउंड 11 करना है? 11 ना 11 बार कर ली। ठीक है जी। आज का क्लास यही पूरा कर रहे हैं और आप लोगों को ये दे दिया। जिन साथियों का वो नया ग्रुप बन गया है, जिन साथियों का किसी कारण से नाम अगर हमारी गलती से या हमारे कार्यालय की गलती से छूट गया है, वो शामिल नहीं है, तो वो कृपया कल सुबह 9-10 बजे अपना नाम जरूर शामिल कराएं, क्योंकि कल नए बैच की शुरुआत होगी, उसका नया नंबर होगा, नया सिस्टम होगा और उस पर नई क्लास नए तरह से शुरू होगी। ठीक है, स्पष्ट है? जी, स्पष्ट है। एक चीज
बोलिए। ये शनि वाली जो उंगली है गुरुजी, वो दोनों उंगली आपस में टच होगी क्या? भाई ऐसे कपाल बना लीजिए, सीधी सी बात, बन गया कपाल। अब ये जो शनि की उंगली है, इसको नीचे आपको दबाना है, मणिबंध तक ले जाना है। पर ये एक ठीक ही है ना? मणिबंध तक जाएगा ना, एक हाथ के, दोनों हाथ के, या तो दोनों हथेली को भी जोड़ें? दो, क्योंकि अरे भाई दोनों उंगली ये है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, ये है, जी, ये दोनों उंगली एक साथ नीचे जा रही है यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मणिबंध तक जाएगी दोनों। अच्छा, मतलब उस लेवल तक जाना है, टच नहीं करना है मणिबंध को किसी भी हाथ के? ना टच नहीं करना, वो उस लेवल तक ठीक जाए। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट ऐसे हुआ जी। बहुत से लोग यहाँ तक करके छोड़ देते, कुछ ऐसे कर लेते, कुछ ऐसे कर लेते, इससे काम नहीं बनेगा, पूरा नीचे जी, तक जाना। जी। ठीक है, गुरुजी स्पष्ट हो इसका गया? अच्छा गुरुजी, इसको ये हवा में ही रखना है, मतलब नीचे मणिबंध के आसपास तक ही रखना है और नहीं, उसमें मतलब टच नहीं करना। मणिबंध तक अधिक से अधिक जितना गहराई तक जा सके ले जाइए। जी जी जी, ठीक है गुरुजी, अब धन्यवाद। काम छोड़िए। गुरुजी इसके पूर्व जो सेकंड वाला सिखाया गया था उसको करने के बाद ही इसे करना है, तो फिर इसे जब करते हाँ, रहेंगे तो उसे नहीं करना है, अब नहीं उसको नहीं भूल ऐसा जाना नहीं है। है, तीनों एक क्रम में कर देंगे। अच्छा। आपके ये मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल वेव्स ही आपके पूरे सिस्टम को चलाते हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे। आपका हार्ट जो है ये न्यूरॉन्स से मिली इलेक्ट्रिकल वेव से चलता है, पैंक्रियाज इसी से चलता है, लीवर इसी से चलता है, इंसेस्टाइन इसी से चलता है। आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल वेव से चलता है, और इसी इलेक्ट्रिकल वेव से तंत्र होता है। तो आपका जो न्यूरॉन्स का इलेक्ट्रिकल वेव्स है वो आपके पिंड को चलाने के लिए तो सही है, लेकिन अभी उस ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरे के लिए आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए ये अभ्यास है। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आप भी सुशील जी और बलजीत जी की तरह चमत्कारिक व्यक्ति हो जाएंगे। तो जी, जैसे अभी बलजीत भाई तंत्र कर पाते हैं, तो वो अभी सिर्फ आपकी ऊर्जा की वजह से कर पाते हैं? उन्होंने ये उन्होंने भी अभ्यास किए हैं ये वाले ऑलरेडी? दीपा, चलिए इधर। बलजीत जी 2.5 घंटे डेली अभ्यास कर, इसीलिए जी, वो क्लास में नहीं आते। जी, शाम 7 बजे से 9:30 बजे तक नियमित पिछले 12 साल से अभ्यास कर रहे हैं, तब आज वो इस जगह पहुंचे। जी, ठीक है। जी, स्पष्ट, धन्यवाद। गुरुजी ये वाली अभ्यास तो 11 बार करनी है। इसके पहले वाली जो थी, सेकंड वाली जो आपने सिखाई थी उंगली वाली, उसको कितने बार करें? पैरेलली ही करना अरे है तो? आप देखिए, 20 बार आप ऐसे निकाल लीजिए और 20 बार रिवर्स निकाल लीजिए, हो गया। और जो फर्स्ट वाला था, जो उंगली को हमें टच करना बताया गया था, बीच की उंगली वो छोड़ भी करके, 15-20 उसको बार कर लीजिए, 15-20 बार 15। उसको भी कर लीजिए, ठीक है। अगर पर इससे वो ज्यादा बार करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फायदा क्या है? जितने से ब्रेन के न्यूरॉन्स कंट्रोल हो उतना पर्याप्त है। अनावश्यक उसमें लगे रहने से क्या फायदा? ये ब्रह्मी जी जुड़े हैं, ब्रह्मी जी इंदौर से? नहीं जुड़े, चले गए। इन्होंने ज्यादा कर लिया था, शरीर का टेम्परेचर लेवल बहुत हाई हो गया। खुद डॉक्टर हैं, सारी दवाइयां खा ली फिर भी नहीं कुछ कंट्रोल हुआ। फिर हमको फोन किया तो मैंने यहाँ से कंट्रोल किया, तब जाके टेम्परेचर नीचे आया। वरना इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट कि 3 दिन तो ये एक्सपेरिमेंट ही करते रहे अपने ऊपर। कहीं एंजाइटी की दवा खाएं, कहीं डिप्रेशन की खाया, कहीं चक्कर की खाया, कहीं इसकी खाया, कहीं उसकी खाया, क्योंकि जो एनर्जी लेवल बढ़ी है वो दवाई से कंट्रोल होगी ही नहीं। और यही मैं कहता हूं कि चमत्कारिक पुरुष बनना सब चाहते हैं, लेकिन उसके चमत्कारिक पुरुष बनने के पहले की जो तैयारी है वो कोई नहीं करना चाहता। बस हम चमत्कारिक पुरुष बन जाए, क्यों बन जाए? समाज में मेरी वाहवाही हो जाए, 4 पैसे कमाने। आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी का प्रोसेस है, वो करेंगे तब, अन्यथा नहीं। अन्यथा बनने की कोशिश करेंगे तो या तो आप धोखा देंगे समाज को, या ईश्वर आपको धोखा दे देगा, टिकट कट जाएगा। ठीक है ना? जी चलिए।
शिव बोल रहा हूँ गुरुजी, एक बार सिंगल हैंड से वो मणिपुर और शनि चक्र का, शनि का वो दिखा देंगे मणिबंध तक का, सिंगल हैंड से। अरे भाई ये है, ये ऐसे नीचे करो और क्या करना। अरे बस बस आप बस। ऐसे समझो, आपने ऐसे कपाल बना लिया, अब कपाल बना लिया, जैसे ये कपाल बन गया, अब ये शनि की उंगली अंदर ऐसे मोड़ ली। जी जी जी। अब ये मुड़ के ऐसे नीचे आ गई। हाँ अब हाँ। आपके आगे ये अंगूठा है, अंगूठा आपने 1 2 3, फिर इसके बाद ये छोटी उंगली 1 2 3, फिर अंगूठा 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2 3, फिर ऐसे बंद किया, फिर 1 2 3, फिर छोटी उंगली 1 2 3, इस तरह करना। जी, वो बड़ी मणिबंध जो शनि तक जाएगा ना, उसको बस सिंगल हैंड से देखना चाहता है कहाँ तक जाएगी वो। यहाँ तक जाएगी। देखो ये है मणिबंध, ये जी। देखो यहाँ तक जाएगी। अच्छा, इस दौरान ये यहाँ दोनों तक है। के नाखून जुड़े रहेंगे क्या पीछे से आपस में? हाँ, ये जरूरत नहीं। ये देखिए मणिबंध छू रही है उंगली मेरी। हाँ जी जी, अब कंफर्म क्लियर हो गया गुरुजी। ठीक है ना। डन। गुरुजी मेरी नहीं जुड़ रही है। तुम अभी चली कहाँ जाती हो? अभी हम तुमसे पूछ रहे थे कि बलजीत कितने घंटे रोज पूजा पाठ करते हैं, तो तुम गायब हो गई। चाय पीने चली गई होगी, चाय तो पीती रहती। नहीं गुरुजी, पानी पी रही थी, सॉरी गुरुजी। हाँ चलो। गुरुजी इसमें बस आखिरी प्रश्न पूछूंगा, ये राउंड कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं यहाँ पे कि कब उसको एक राउंड माना जा रहा है? 11 राउंड करना है हमें ये। जब आपने अंगूठा से छोटी उंगली और ये तर्जनी उंगली पूरी कर ली, तब एक राउंड। जी गुरुजी। ठीक है जी। चलिए, और कोई साथी कुछ कहना सुनना चाहता है या बंद करूं क्लास आज की? गुरुजी इसमें रिंग फिंगर भी इन्वॉल्व है ना? रिंग फिंगर तो अपनी जगह स्थिर रहेगी, रिंग फिंगर ऐसे जुड़ी रहेगी, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, यही कंफर्म करना। ठीक, करिए। आपके मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच केंद्र में कंपन महसूस होने लगेगा इस एक्सरसाइज को अगर आप ठीक से करेंगे तो। और सब पिट्यूटरी और पीनियल, इन्हीं 2 ग्लैंड का खेल है तंत्र में। अगर आपने इन 2 ग्लैंड की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप धरती पर कुछ भी कर सकते। इसमें कुछ ग्रहों का भी सीक्वेंस है जी, कि जैसे हम पहले आप बता रहे हैं कि सूर्य की उंगली नहीं टच करनी, बुध की करनी है और ये करनी है, तो हम सीक्वेंस भी देख रहे हैं क्या कि पहले बृहस्पति है फिर बुध है? उसका क्या विज्ञान है जी? अब वो विज्ञान अब क्लास खत्म होते समय नहीं बता पाएंगे, ठीक है दोबारा जी। कल पूछ लीजिए, ठीक है जी। कल पूछ लीजिए। ठीक है जी। चलिए, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने धैर्य से मुझे सुना। उतावलापन तंत्र में काम नहीं करता, हमने भी 18 साल समय दिया है तब मैं इस जगह पहुंचा हूं। आप लोग भी समय देंगे, पहुंचेंगे। जल्दबाजी करेंगे, नुकसान उठाए जाएंगे। धैर्य से चलिए, ठीक है। और जिसको जो भी प्रश्न हो यहाँ क्लास में किया करे, ऑफिस में फोन करके पूछने से क्या फायदा। ठीक है, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी।